दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीलम लाइनेस एंड गारमेंट्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग 18 को यानी कि मंडे को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रहा है। तो कल प्रीमियम जहां 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 14 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 24 रुपये है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 38 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 6000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ से 84,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 58% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है, यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम में अलॉटमेंट के बाद से तेजी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो इसमें होल्ड करने की गलती नहीं करनी है, आपको लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है। अब प्री ओपन में किस तरह ऑर्डर लगाया जाता है, किस प्राइस पर ऑर्डर लगाया जाता है, तो इसके लिए आप मेरी प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट ऐप है मंगल कंपोज सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 45 है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 16.23 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 34.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्सन 22.28 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 46.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में 29,461 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ज़्यादा अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। और इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज होने के साथ ही इसके प्रीमियम भी डाउन देखने को मिल रहे हैं और इसका प्रीमियम मात्र 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4-4.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। आईपीओ की अलॉटमेंट 18 को यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 21 नवंबर को होगी। नेक्स्ट ऐप है ओनेक्स बायोटेक आईपीओ। ये आईपीओ 13 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 18 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। तो मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 61 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 29.34 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में आईपीओ 9.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसमें एक चीज़ काफ़ी नेगेटिव है कि 2 दिनों में अब तक क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआई पोर्सन 8.15 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 16.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआई और रिटेलर्स की ओर से तो डिमांड है, पर क्यूआईबीएस ने अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगाया है। आईपीओ में अब तक 13,833 एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। फाइनेंशियल भी ओके है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल भी नहीं है। और ग्रे मार्केट में भी देखें तो यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि हो सकता है कि आगे इसके प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिल जाए। आईपीओ का एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। 29 करोड़ का आईपीओ है और मात्र 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और अब तक क्यूआईबीएस ने एप्लीकेशंस भी नहीं लगाया है। तो जब तक इसमें क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है ब्लैक बक आईपीओ। ये आईपीओ भी 13 नवंबर को ही ओपन हुआ है और ये भी 18 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 273 है और 54 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 1114 करोड़ का है, जिसमें से 550 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 564 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 25 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब 2 दिनों में देखें तो आईपीओ 50% पे सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, यानी कि आईपीओ मात्र 0.32 टाइम यानी कि 32% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.25 टाइम यानी कि मात्र 25% सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्सन 0.04 टाइम, तो एचएनआई स्कोर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्सन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 0.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉयज़ पोर्सन में आईपीओ 5.37 टाइम देखने को मिल रहा है।
यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। वैसे जिस तरह से रिटेलर्स की ओर से सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, तो रिटेल पोर्सन तो फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन एचएनआईज पोर्सन के सब्सक्राइब होने के कम चांसेस हैं। यानी कि एचएनआईज पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। अब तक इस आईपीओ में 73,348 एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी भी लॉस मेकिंग है। तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। आपने देखा कि आईपीओ में डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है, तो इस तरह के आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ। यह आईपीओ 19 नवंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 22 को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 108 है और 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 10,000 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 5 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी लगातार आपको डाउन देखने को मिल रहा है। तो कल इसका प्रीमियम जहां 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी और ज़्यादा गिर चुका है और 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 276 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इसी कारण ग्रे मार्केट में लगातार आपको प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी जिस तरह हाई वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, तो मार्केट में इस आईपीओ में भी डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है लेमोसिक इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ 21 नवंबर से ओपन होने वाला है और 26 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 200 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 61.20 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ। ये आईपीओ 22 नवंबर से ओपन होने वाला है और 26 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 226 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 99.07 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। और इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ के डेट अनाउंस होने के साथ ही इसका प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 88% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है रोस्मेट्रा डिजिटल सर्विसेज का आईपीओ। अब ये आईपीओ 18 नवंबर से यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला था, लेकिन कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि कंपनी के ऊपर आरोप लगा है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल के साथ छेड़छाड़ किया है। तो इसी कारण फिलहाल इस आईपीओ के जो डेट हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, यानी कि अभी ये आईपीओ नहीं आएगा। अब आईपीओ को आने में समय लग सकता है, यानी कि जब तक आईपीओ के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्लियर नहीं करती है कंपनी, तब तक इस कंपनी का आईपीओ नहीं आने वाला है। तो इसका प्रीमियम अभी 22 रुपये के ऊपर यानी कि 15% का राउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन आईपीओ के आने की उम्मीद फिलहाल कम लग रही है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।